आज का दिन श्वेता की जिंदगी के लिए बहुत स्पेशल था। आज उसके घर मेहंदी की रस्म चल रही थी। श्वेता अपने पैरों को आगे किए और हाथों को ऊपर उठाए पटरे पर बैठी थी। उसके सामने बैठी मीनल उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी और दिव्या उसके हाथों में। ओए इडियट, मेहंदी ऐसी लगनी चाहिए कि सब देखते रह जाए, स्पेशली मेरे दूल्हे राजा। ये देखो, एक हाथ का तो हो गया। श्वेता खुश होते हुए अपने हाथ को चेहरे के करीब लाकर मेहंदी देखने लगी। वाव, कितना बढ़िया डिजाइन लगाया है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सबने देखा कि अचानक उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। श्वेता, आर यू ओके? मीनल ने कंधा पकड़कर उसे हिलाया। तभी श्वेता ने आंखें खोली। उसकी आंखों का रंग तेज पीला हो चुका था और चेहरे पर जलाल नजर आ रहा था। क्या हुआ? उसने मेहंदी का कोन लेकर मीनल के मुंह के अंदर ठूस दिया। मेहंदी मुबारक हो। ऐसा कहकर वो दिव्या पर नाखूनों से हमला करने लगी, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उसने थाली में रखी मेहंदी को बुरी तरह अपने शरीर और चेहरे पर रगड़ डाला और फिर चिल्ला पड़ी। उसके शरीर से एक भयानक आत्मा बाहर निकली जो सभी को नजर आ रही थी। कौन हो तुम? तेरी मौत। इतना कहते ही श्वेता के शरीर पर लगी मेहंदी ने कीड़ों का रूप ले लिया और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर कीड़े रेंगने लगे। आसपास के लोग और उसके घर वाले ऐसा खौफनाक मंजर देख चीख पुकार कर रहे थे और वो आत्मा खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। इस गांव में मेहंदी की रस्म हर दुल्हन की मौत का पैगाम बनकर आएगी। आदित्य और तानिया भी इसी गांव के थे। वो पिछले 3 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ स्टडी करते हुए रिलेशनशिप में आ चुके थे। अपनी एमए की स्टडी कंप्लीट करके अब वो दोनों अपने गांव वापस आए थे। मम्मी एंड डैडी, आप दोनों को तो ये पता ही है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप श्वेता के पेरेंट्स से बात करके हमारी शादी की डेट फिक्स करवा दीजिए। ये सुनते ही दोनों परेशानी वाले भाव से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या हुआ आप लोगों को? क्या आप हमारे रिश्ते से खुश नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। इस गांव में पिछले 2 सालों से शादी एक अभिशाप बन चुकी है। क्या मतलब? शादी से पहले मेहंदी की रस्म वाले दिन दुल्हन अजीब अजीब हरकतें करती है, खुद को और घर वालों को नुकसान पहुंचाती है और फिर मेहंदी के अंदर से हजारों कीड़े निकलकर दुल्हन को खत्म कर देते हैं। आप लोग ये कैसा अंधविश्वास पाल कर बैठे हैं? बेटा, ये अंधविश्वास नहीं हो सकता। अभी तक 15 दुल्हनों की जानें जा चुकी हैं। मेहंदी की रस्म दुल्हनों के लिए आखिरी रस्म बन जाती है। तानिया और आदित्य को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात 11 बजे जिस कमरे में तानिया ठहरी थी, आदित्य उसके पास पहुंचा। अरे तन्नू, ये क्या कर रही हो? मेहंदी लगा रही हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हारे घर वालों के इस अंधविश्वास को झूठा साबित करके ही रहूंगी। उसके बाद आदित्य अपने कमरे में चला गया। तानिया बेटा! रात के ठीक 2 बजे आदित्य को मम्मी की आवाज सुनाई दी। ये तो मम्मी की आवाज है। आदित्य तेजी से दूसरे कमरे में पहुंचा। तानिया नीचे बैठी जमीन को अपने नाखूनों से खरोंच रही थी। तानिया! उसने एक झटके से आदित्य को पलट कर देखा। तभी आदित्य ने टेबल से पानी का जग उठाया और उसका हाथ जग के अंदर दे दिया। तेज चीख के साथ तानिया के शरीर से भूतनी निकलकर सबके सामने आ गई। अभी तो छोड़ रही हूँ, लेकिन अब मेहंदी लगाई तो फिर से वापस आऊंगी। ऐसा कहकर वो हवा में गायब हो गई। बेटा, मैंने कहा था ना कि इस गांव में शादी करना सही नहीं होगा। तुम दोनों अपनी शादी शहर जाकर ही कर लेना। हमारी शादी तो हो जाएगी मम्मी, लेकिन इस गांव के बाकी लोगों का क्या होगा?
क्या उनके घरों में कभी घी के दिए नहीं जलेंगे? लेकिन तुमने देख तो लिया वो कितनी भयानक है। हम कर भी क्या सकते हैं? जो भी करेंगे मैं और तानिया मिलकर करेंगे। आप हमें बड़े मंदिर का रास्ता बता दीजिए। मम्मी से पता लेकर आदित्य और तानिया पुराने बड़े मंदिर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात तांत्रिक बाबा से हुई। उस आत्मा को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो दुल्हन के शरीर में प्रवेश करके जब चाहे उससे बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर वो किसी मरे हुए इंसान के शरीर में चली जाए तो क्या वो आसानी से उसका शरीर छोड़ सकती है? नहीं, मृत शरीर में अगर वो प्रवेश कर जाए तो फिर उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन वो भला ऐसा क्यों करेगी? ये सुनकर आदित्य ने तानिया की ओर देखा, जैसे कि आंखों ही आंखों में उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। वो दोनों घर पहुंचे और सबके सामने नॉर्मल बिहेव किया। माँ, हमें उसका सॉल्यूशन मिल गया है। अब आप बस मेहंदी की रस्म की तैयारी कीजिए। ये सुनकर उनको डर तो लगा था, लेकिन आदित्य की जिद के आगे आखिर उनको झुकना ही पड़ा। अगली सुबह घर की सजावट शुरू हो गई। शाम ढलने पर सभी मेहमान भी आ चुके थे। अब पूरे जोर शोर के साथ मेहंदी की रस्म शुरू हुई। तानिया कुर्सी पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। जमीन पर बैठी एक लड़की उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी। उस लड़की के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे कि उसे वहां जबरदस्ती बैठाया गया हो। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी और वही भयानक आत्मा सबके सामने खड़ी हुई। मैंने कहा था ना कि इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। अब देखो मैं किस तरह तुम पर अपना कहर बरसाती हूँ। ऐसा कहकर वो कुर्सी पर बैठी तानिया के शरीर के अंदर घुस गई। वो तेज तेज सांसें लेने लगी। घूंघट उड़कर एक तरफ गिर गया। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और चेहरा नीला पड़ चुका था, लेकिन वो तानिया नहीं थी। अगले ही पल एक कमरे से तानिया निकलकर सामने आई और सभी हैरान रह गए। ये सब क्या है? तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। अब आदित्य ने उनके साथ मिलकर उसके हाथ पैरों को कुर्सी से बांध दिया। बेवकूफों, तुमको लगता है कि इसको बांधने से तुम मुझे रोक सकते हो? मैं अभी इस शरीर को छोड़कर तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं इस शरीर से निकल क्यों नहीं पा रही? ये सब हमारी चाल थी, तुमको फंसाने के लिए। जिस शरीर में अभी तुम हो, ये लड़की जिंदा नहीं थी। इसकी मौत कल रात को ही हुई थी। तुमने इसको दुल्हन समझकर इसके शरीर में वास कर लिया, लेकिन अब तुम इस शरीर से बाहर नहीं आ सकती। नहीं! ऐसा कहकर उसने मेहंदी की तरफ देखा। मेहंदी से हजारों कीड़े निकले और आसपास जमा लोगों को काटने लगे। आदित्य, जल्दी करो। तांत्रिकों के साथ मिलकर आदित्य उसको कुर्सी समेत उठाकर बाहर ले गया। तांत्रिक ने उसके चारों ओर गोल घेरा खींच दिया। अब उसका जादू घेरे से बाहर नहीं जा सकता था। मेहंदी वाले कीड़े अब खत्म होकर गायब हो गए थे। तूने मेहंदी को हमारे लिए श्राप बना दिया था, लेकिन अब हनुमान जी के चढ़ावे से उतरी हुई ये पवित्र मेहंदी ही तुझे खत्म करेगी। ऐसा कहकर बाबा ने मेहंदी लेकर उस पर फूंकी। फिर आदित्य ने जेब से लाइटर निकालकर जला दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये मंत्र पढ़कर उसने लाइटर उसकी गोद में फेंक दिया और वो भूतनी धू धू कर जलने लगी। अगले ही दिन उन्होंने धूमधाम से अपनी मेहंदी की रस्म पूरी की और पूरा गांव अब मेहंदी वाली भूतनी के खौफ से आजाद हो गया।